ओम शांति। आज नवरात्रि का चौथा दिन है और आज के दिन में देवी की पूजा देवी कुष्मांडा के रूप में होती है। यदि हम इनका नाम समझें तो कु अर्थात थोड़ा सा, ऊष्म अर्थात एनर्जी, ऊर्जा, गर्मी और आंड का मतलब है एग, अंडा, यानी कि जो सृजन का स्रोत है, जो बीज है, जिससे ब्रह्मांड नाम भी पड़ा। तो ऐसा कहा जाता है कि शुरुआत में इस सृष्टि पर सिवाय अंधकार के और कुछ नहीं था। जो भी सृष्टि की रचना थी, कुछ भी अंधकार के कारण दिखाई नहीं देता था। उस समय एक प्रकाश की किरण आई जिसने सारे ब्रह्मांड को तेजोमय प्रकाश से भर दिया और धीरे धीरे उस इनफाइनाइट लाइट ने, उस प्रकाश ने जो समुद्र की तरफ फैला हुआ था, उसने एक दिव्य नारी का रूप ले लिया और उस दिव्य नारी का नाम पड़ा कुष्मांडा। फिर कहते हैं कि देवी कुष्मांडा ने अपनी एक हल्की सी प्यारी सी मुस्कान के द्वारा पूरे सृष्टि की रचना की। अनेकों ब्रह्मांड, अनेकों सृष्टियां, अनेकों सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और मनुष्य भी इनकी एक मुस्कान से उत्पन्न हुए। इनको त्रिनेत्री दिखाया जाता है और इनके पूरे शरीर को, पूरे स्वरूप को सूर्य समान तेजों में दिखाया जाता है। इसलिए इनके 3 नेत्र से और इनकी तेजोमय काया से अलग अलग देवताओं की उत्पत्ति हुई, जिसमें महाकाली, ब्रह्मा, सरस्वती, विष्णु, साथ साथ महासरस्वती और महालक्ष्मी, चंडिका आदि देवी देवताओं का सृजन इनके 3 नेत्र और तेजोमय काया से हुआ। ये सारी रचना रचने के बाद देवी कुष्मांडा ने सूर्य के गर्भ में जाकर के अपना निवास चुना और वहां रहते हुए सूर्य के तेज को, सूर्य के प्रकाश को ये पूरे ही ब्रह्मांड में विकसित करती हैं। तो इस प्रकार का जो देवी का स्वरूप दिखाया गया है, सिंह पर सवारी करते हुए दिखाया गया है। इनके 8 हाथ दिखाए जाते हैं, जिन 8 हाथों के अंदर कमंडल भी है, कलश भी है, गदा भी है, चक्र भी है, पद्म भी है, धनुष बाण भी है, जपमाला भी है। तो आइए समझते हैं कि इस पूरी कथा का और देवी के ऐसे स्वरूप का क्या आध्यात्मिक रहस्य है। कलयुग के अंत में जब परमात्मा को नई सृष्टि की रचना करनी होती है, जिसको सतयुग कहा जाता है, ब्रह्मा का दिन कहा जाता है, उसके लिए परमपिता परमात्मा जो स्वयं ज्योति स्वरूप है, निराकार ज्योति है, जिनकी शक्तियां, जिनके गुण असीम है, इसलिए कहा जाता है रूप में बिंदु, ज्योतिर्बिंदु और गुणों में सिंधु। तो परमात्मा कलयुगी संसार में कलयुग के अंत के समय आते हैं, जिसको दिखाया गया कि अंधकार ही अंधकार था, कुछ दिखाई नहीं देता था, किसी के पास ज्ञान की रोशनी नहीं जो वो वास्तविकता को देख सके। ऐसे में परमात्मा आकर के अपनी असीम शक्तियों का और अपने असीम गुणों का प्रयोग करते हैं नई सृष्टि की रचना के लिए, जिसके लिए निमित्त वह ज्ञान का कमंडल और अमृत का कलश देवियों को देते हैं। देवियां अर्थात वो कन्याएं, माताएं, जिनको परमात्मा निमित्त बनाकर उन्हें ज्ञान देकर के उनके द्वारा अनेक मनुष्यों को ज्ञान दिलाते हैं। इसीलिए दिखाया गया कि उस असीम प्रकाश के और शक्तियों के सागर ने एक देवी का रूप लिया और उनको कुष्मांडा कहा गया। देवी कुष्मांडा के लिए जो कहा गया कि उन्होंने मुस्कान से सृष्टि की रचना की, तो मुस्कान का अर्थ है एफर्टलेस। जैसे खेलते खेलते, हंसते हंसते बड़े से बड़ा कार्य हो जाता है, तो ये परमात्मा शक्ति है जिसको देवी कुष्मांडा ने एक मुस्कान के द्वारा, सौम्यता के द्वारा, कोमलता के द्वारा नई सृष्टि की रचना के लिए यूज किया। तीसरा नेत्र, ये 2 नेत्र तो चरम चक्षु हैं, लेकिन तीसरा नेत्र हमारे ज्ञान का नेत्र दर्शाता है।
देवी कुष्मांडा ने ज्ञान के आधार से और योग के बल से अनेक देवी देवताओं की रचना की। इसका अर्थ है जो आत्माएं इस समय ये ज्ञान प्राप्त करती हैं, जिनकी दिव्य दृष्टि का नेत्र खुल जाता है, वही आत्माएं योग के द्वारा फिर अपना अगला जन्म देवी देवता के रूप में प्राप्त करते हैं। इसलिए दिखाया कि देवी के द्वारा उनके भिन्न भिन्न अंगों से भिन्न भिन्न देवताएं प्रकट हुए। देवी को दिखाया जो गया कि वो सूर्य के गर्भ में गई। इसका अर्थ है हम आत्माएं, परमात्मा जिनको ज्ञान सूर्य कहा जाता है, हम उनके हृदय में वास करने लायक, यानी कि कोई फिजिकली जाके हम परमात्मा में लीन नहीं होंगे, लेकिन अपने मन बुद्धि से परमात्मा के दिल तख्त पर बैठ सकते हैं। उस ज्ञान सूर्य के दिल में हमने स्थान अपना बनाया है। इसलिए देवी कुष्मांडा को हृदय में दिखाया सूर्य के, और वहां से सूर्य का प्रकाश उन्होंने विकसित किया। तो सतयुग में जो डायनेस्टी, जो घराना होता है, उसको सूर्यवंशी कहते हैं। अर्थात जिन देवी देवताओं की रचना देवी कुष्मांडा द्वारा बताई गई है, जो ज्ञान के आधार पे इस समय मनुष्य से देवता बन रहे हैं, सतयुग में वही आत्माएं सूर्यवंशी कुल में आएंगी। तो ये सारा आध्यात्मिक रहस्य हम बहुत रुचि से हर वर्ष चौथे नवरात्रि पे मनाते आए हैं। देवी कुष्मांडा को सिंह पर सवारी करते हुए इसलिए दिखाया गया क्योंकि इनके पास इतनी असीम परमात्म शक्ति है कि इतना बड़ा कार्य विश्व निर्माण का, सतयुगी प्रकाश का निर्माण करने का इन्होंने किया। साथ साथ जो अलंकार दिखाए गए हैं, जिसमें विशेष रूप से युद्ध के लिए अलंकार दिखाए गए हैं, स्वदर्शन चक्र, खड़ी हुई गदा जो कि युद्ध पे तत्परता की निशानी है, धनुष बाण, ये स्वयं की आसुरी वृत्तियों पर विजय प्राप्त करके अमृत का कलश जो कि हेल्थ, वेल्थ, सभी शक्तियों का प्रतीक है, ऐसा इन्होंने हमारा जीवन बनाया। ये हमारा ही वर्तमान समय का जो पुरुषार्थ है, जो कर्तव्य है, उसी को इन देवी के रूप में हर वर्ष 2 बार पूजा जाता है। तो आइए हम सब भी परमात्मा के हृदय में वास करने योग्य अपने आप को बनाएं, उनकी शक्तियों को सहजता से अपने जीवन में लाएं, और हम भी मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करें। ओम शांति।